अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने पिछले प्रोग्राम्स में बताया था कि स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो IRs जारी की जाती हैं वो किस तरीके से बोगस होती हैं। रिजविया का बताया था हमने, लियाकताबाद थाने का बताया था हमने, सुपर मार्केट थाने का बताया था हमने, जिस पर IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने तमाम लोगों को SSPs को उनके SHOs के साथ आने का कहा था। उसके बाद एडिशनल IG कराची खादिम हिंद ने कहा था कि मैं खुद कार्रवाई करूंगा। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई जब होना शुरू हुई तो उसके बाद ये कहानी नज़र आई कि गुज़िश्ता हफ्ते 100 से ज़ायद थानेदार, पुलिस एहलकार, हेड मुहर्रर और दीगर जो हैं वो अपने घरों पे रवाना हुए। कुछ ब्लैक कंपनी गए, कुछ मुअत्तल कंपनी गए, लेकिन हमने आपको बताया था कि IRs बोगस भी बनती हैं, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल IG कराची खादिम हिंद ने एक बहुत बड़ा लेटर जारी किया जिसमें तमाम DIGs को ये कहा है कि कुछ इतलात ये मिली हैं कि IRs जो हैं वो बोगस भी निकाली जा रही हैं, तो जिस पे इंक्वायरी करें, क्योंकि इन IRs की वजह से पुलिस में बहुत ही बेचैनी फैल गई थी और बेचैनी के बाद मोराल भी गिर रहा था। ये पुलिस वो है, सिंध पुलिस, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं और उसके बाद इस तरीके की फेक IRs के ऊपर मैं आपको बताऊं IRs कैसे बनती हैं। कुछ ये IRs बनी है, इनके अंदर ये उन्होंने तो कह दिया बोगस है। हमने तो पहले भी आपको कहा था कि कहीं पैसे नहीं मिल रहे तो IRs आ रही हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहे तो ये एहलकार वो काम कर रहे हैं। हो सकता है मेरे खिलाफ भी IR निकाल दें, क्योंकि हमने भी ये खबरें चलाई थी, लेकिन बात अब सामने ये आ रही है कि IG सिंध, एडिशनल IG कराची ने ये तमाम अहकाम दिए और हमारे ज़रा ये बताते हैं कि IG सिंध ने उनको ये कहा था कि किसी को मेजर पनिशमेंट न दी जाए, क्योंकि IRs पे भी उनको शुबा है। तो इस शुबे को चेक किया जाए कि जो काली भेड़ें हैं पुलिस की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। अवाम भी, जो अवाम के साथ ऐसा हो रहा है तो ये की जाए, कोई ऐसा इशू नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको मिसाल बनाया जाए। लेकिन अब बात यह है कि एडिशनल IG कराची खादिम हिंद ने तमाम DIGs को कह दिया है, अब इसकी इंक्वायरी होगी और इस इंक्वायरी में क्या चीज़ सामने आती है वो देखना है। इस तमाम चीज़ों के अंदर सामने ये आई है बात, कुछ IRs ऐसे निकली हैं कि एक थाने के अंदर एक स्पेशल ब्रांच वाले का बेटा नौकरी करता था। वो नौकरी असला लेके थाने से चला जाता था और घर जाके बीवी को शॉपिंग कराने जाता था और गैर हाजिर था 3-4 दिन से। उसकी तो हेड मुहर्रर ने गैर हाजिरी भेजनी है, तो उस पर नाराज़ होकर उसने IR निकाल ली और 5-6 IRs निकाली। दूसरा, IT ब्रांच वाला कहाँ से भत्ता लेगा? कोई स्पेशल ब्रांच वाला आया, उसको किरायानामा दिया कि भाई इसकी एंट्री की जाए। किरायानामे के लिए ज़रूरी ये है, नेशनल सिक्योरिटी प्लान के अंदर किराए पे जो घर खरीदेगा वो थाने आएगा और अपनी तस्वीर खिंचवाएगा। उस पर IR निकाल दी, क्योंकि उसने ये मना कर दिया कि भाई किराएदार को आप भेजें और उसके बाद उसकी तस्वीर खिंचेगी, फिर मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। तो ये कोई गलत काम तो नहीं किया। तो बात सिर्फ इतनी है जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो भी पुलिस वाले हैं, ये भी पुलिस वाले हैं, महकमा पुलिस का एक ही है, डिपार्टमेंट अलग अलग है कि वो अपना स्पेशल ब्रांच से हैं, ये सिंध पुलिस से, कराची पुलिस से। अब उनकी IRs निकाल दी, अब इसकी भी इंक्वायरी की जाए। तो मैं आपको सबूत दूंगा अगले प्रोग्राम के अंदर कि कौन कौन IRs कैसे निकली हैं, किस तरीके से निकली हैं। तो हो सकता है मेरे खिलाफ भी IR निकला है, लेकिन मैं आपको प्रूफ ज़रूर दूंगा कि किस तरीके से IRs निकल रही है स्पेशल ब्रांच की, कि आप इतनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। आपने एक चीज़ को रखा है, DIG स्पेशल ब्रांच बैठे हैं, तमाम चीज़ें रखी हैं, उसके बावजूद 100 से ज़ायद एहलकार और अफसरान मुअत्तल भी हो गए, B कंपनी भी चले गए और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप कार्रवाई करें काली भेड़ों के खिलाफ तो उसके अंदर हम भी आपके साथ हैं, लेकिन ये किसी के साथ नाजायज़ हो तो वो बहुत ही फ़र्क पड़ता है। हम बात करें DIG CTD की, आसिफ एजाज शेख की, उन्होंने भी बड़ा काम किया,
कुछ रोज़ कबल, कुछ हम कहें कि 1 माह 2 माह कबल हमने ही खबर दी थी कि सीटीडी के एहलकार और अफसरान एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर गए, किसी को ढूंढने के बहाने रेड किया। उन्होंने सोना, नकदी, तमाम चीज़ें उठाई और उठाने के बाद वो वापस आ गए। उस पर डीआईजी सीटीडी खुद गार्डन में जाके बैठे, सीटीडी गार्डन में, और आसिफ एजाज शेख ने उनको सस्पेंड किया था और अब जो है वो मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए, जिसमें इंस्पेक्टर सरफराज और उनकी टीम शामिल है। उसके बाद 5 से 6 बंदे और फारिग किए, जिसमें अगर बात की जाए इंस्पेक्टर अशफाक और उनकी टीम है, जो कि टारगेटेड जिसको हम शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कहते हैं उसमें ये मुलविस थी, उनको भी इन्होंने मुलाजमत से फारिग किया। और 5 एहलकार मुअत्तल की गैर कानूनी तौर पर कॉल सेंटर्स पर छापों में मुलविस हैं, तो उन्हें भी मुअत्तल किया। अब उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है और उन्हें भी, आसिफ एजाज शेख से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि इन्हें भी डिसमिस किया जाएगा क्योंकि इन चीज़ों में कंप्लेनेंट नहीं होते, तो इनकी इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बाद इन्हें डिसमिस किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं, ये तमाम चीज़ें तो आप करें, जो काली भेड़ें उन्हें करें, लेकिन जो इन तमाम चीज़ों में आईआर किसी के खिलाफ भी, अगर उन्होंने उनका साथी झगड़ा आईआर भेज दिया, आप उन्हें क्या सस्पेंड कर देंगे, ब्लैक कंपनी भेज देंगे? तो सिर्फ इनकी इंक्वायरी करें, और इंक्वायरी करने के बाद साबित होता है तो ठीक है, आप उनके जो सज़ा देनी चाहे दें, और सज़ा देना भी बनता है, आला हुकाम है आप, और सज़ा देंगे। सज़ा और जज़ा का अमल पुलिस में होना चाहिए। हम आपको अगले प्रोग्राम में प्रूफ देंगे इन तमाम पुलिस अफसरान के जिन्होंने आईआर निकाली है, तो ये आईआर किस बेस पे निकाली, उनके नाम भी बताएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।